लास्ट टाइम होली वेकेशन से पहले तुम्हें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया था। आश्रम किसे कहते हैं? ठीक है, वो मेरी फर्स्ट वीडियो में आश्रम की डेफिनेशन, आश्रम का मतलब क्या होता है, ये विस्तार से पढ़ लेना। हल्का सा फिर दोबारा से थोड़ा सा बताऊंगी। फिर आज मैं विस्तारित रूप से तुम्हें बताऊंगी टाइप ऑफ आश्रम व्यवस्था, कि आश्रम व्यवस्था में आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। जो मैंने सामने लिखा है, आश्रम 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सबसे पहले आश्रम किसे कहते हैं? देखिए, हिंदू सामाजिक व्यवस्था या हिंदू सामाजिक संगठन में ऐसा माना गया है, जो व्यक्ति होता है वो पृथ्वी पर जन्म इसलिए लेता है कि वो यहाँ कुछ कार्य करने आया है, कर्म करने आया है, या अपने पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए थे उसका फल भुगतने आया है। ध्यान से समझना, ठीक है, उनका फल भुगतने आया है। और व्यक्ति जो होता है, जीवन मरण, जीवन मरण, तुमने सुना है कई बार हम सभी योनियों में धारण जन्म लेते हैं, पशु पक्षी जानवर सब में। ऐसा माना जाता है 84 लाख योनियां धारण करने के बाद मनुष्य को मनुष्य शरीर मिला है ना? ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। और हम आश्रम पुरुषार्थ संस्कार क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे जो जीवन है, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु, इसके चक्र से छुटकारा पाना होता है मोक्ष। मोक्ष कहते हैं जो हमारी आत्मा होती है। ऐसा बोला जाता है कि हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है। जो ये जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना ही क्या है? मोक्ष है। और हमारे यहाँ धर्म का पालन करना, कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था ये क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है कि व्यक्ति जो है नियमानुसार जीवन व्यतीत करे और मोक्ष की प्राप्ति करे। मोक्ष जीवन का परम उद्देश्य माना गया है। ठीक है, कहते हैं ना मरने के बाद, कभी तुमने ये सुना है कि काश हम मरने के बाद नरक में चले जाएं? नहीं। या हमने किसी के नाम के आगे नरकीय फला फला व्यक्ति, सब स्वर्गीय लिखते हैं और स्वर्ग की ही कल्पना करते हैं कि मरने के बाद हम सभी स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा वहां पे वो होगा, अच्छी अच्छी अप्सराएं होंगी, बहुत सुंदर होगा स्वर्ग, किसी ने तो देखा नहीं है। ठीक है, नरक की कल्पना कोई भी नहीं करता। तो वास्तव में जो ये धर्म है, कर्म का सिद्धांत है, पुरुषार्थ व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वो इसलिए बनी है कि जो हमारा जन्म है, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाया जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, परम ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसी के लिए यह आश्रम व्यवस्था भी बनी है। इसको मैंने विस्तार से तुम्हें लास्ट टाइम पढ़ा दिया था कि व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मानते हुए 25-25-25-25 वर्ष का हर एक आश्रम निर्धारित हुआ है। 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 का गृहस्थ, 25 का और 25 का संन्यास आश्रम, ऐसा माना गया है। आज हम इन आश्रमों को विस्तार से पढ़ेंगे। और पढ़ने का मतलब, तुम इसको रटो मत, समझो ये क्या है। ठीक है, हम इनको बहुत विस्तार से समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आज मैंने तुम्हें स्पेशली कल ही मैसेज कर दिया था संडे को, आज की क्लास में सभी आए। ठीक है, मैं सेशनल के बारे में भी तुम्हें सबको बताऊंगी। रीजन यही है, हमारा हर बार की तरह सेशनल पिछली बार तो लिखित हुआ था, इस बार मैं लिखित करवाऊंगी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी मोड में होगा। और एक प्रेजेंटेशन होगा जो तुम्हें कहीं भी सर्वे करके बनाना है, क्योंकि ये सब तुम्हारा 6 सेम में काम आएगा। 6 सेम में पूरा एक पेपर ही यही है, बच्चों को सर्वे करना है, 100 नंबर का पेपर है। तो वो उसके लिए मैं तुम्हें पहले से ही तैयार कर दूंगी। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य, आज हम पढ़ेंगे 4 आश्रम। ऐसा माना गया है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का माना गया।
सबसे पहला आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म और चर्य, ठीक है। ब्रह्म अगर हम बात करें, हमारे ब्रह्म शब्द से तात्पर्य आचरण से है और पालन करने से है। जब हम किसी का नियमों का पालन करें और वो भी धर्म के मार्ग पर चलकर करें तो उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है, इसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे, इसका असीम महत्व है हमारे हिंदू सामाजिक संगठन में ब्रह्मचर्य आश्रम का। ऐसा माना गया है, हम इससे पहले मैंने तुम्हें वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी, याद है? कितने वर्ण होते हैं? थोड़ा तेज से बताओ, कम सुनता है। 4। कौन कौन से? वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही सब एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से मेमोराइज रखना। मनुस्मृति में ऐसा बोला गया कि जो वर्ण है, जो वर्ण होते हैं, वो वर्ण वैसे नहीं बने हैं कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है। उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य आश्रम के माध्यम से जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तब व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता है। देखिए, हमारे हम सोसाइटी में ये जो उंगलियां सभी एक जैसी हैं, एक जैसी है हाइट में, तो कह रही हाँ, एक जैसी नहीं है। हमारे समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही मनुस्मृति में बोला गया हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करने से पहले दीक्षा ली जाती है। दीक्षा, दीक्षा। और व्हाट इज दीक्षा? नहीं, दीक्षा वो नहीं है तुम्हारी क्लास वाली दीक्षा लड़की। दीक्षा क्या है? देखो, एक तरह से परीक्षा, ठीक है। तुम्हें कहना है कि मैडम हम तो सामने की पहाड़ी पे ट्रैकिंग करना चाहते हैं, वो खैट पर्वत है ना, कि हम खैट पे ट्रैकिंग करना चाहते हैं। एक होता है कि अच्छा तुम ट्रैकिंग करना चाहते हैं, ऐसा कर नीचे बौराड़ी से लेके यहां तक दौड़ के आ, देखती हूँ तू कितनी देर में दौड़ के आएगा। पता चल रहा है ये तो रास्ते में बैठ गया, परीक्षा में फेल। दीक्षा कहते हैं जब हमें किसी मार्ग पर चलना है तो हमारा परीक्षण किया जाता है कि ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये कार्य कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब आदित्य कहने लगा मैडम मैं तो ऐसे डिवाइस बना देता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा चलो अच्छा एक बना के दिखा, और बाई चांस ये नहीं बना पाया। तो दीक्षा कहते हैं जब किसी कार्य को शुरू करना होता है उस कार्य की पहले परीक्षा की हम उसके लायक है या नहीं। कई बार जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो जाने से पहले उन्हें जीरो ग्रेविटी में, देखो स्पेस में तुम्हें पता है वहां ग्रेविटी जीरो होती है, हमें ऐसा लगता है हमारे पांव जमीन पे पड़ नहीं रहे हैं। अब तो हम खड़े हैं ना, अगर तुम यही स्पेस में जाओगे तो वहां तुम उड़ते रहोगे, तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा। स्पेस में जाने से पहले सभी एस्ट्रोनॉट को एक ऐसे कमरे में ट्रेनिंग दी जाती है जब ग्रेविटी जीरो होती है, वो सब उड़ते रहते हैं। फिर वो देखते हैं वो ये कर पा रहे हैं, मतलब खाना पीना उस जीरो ग्रेविटी में कर पा रहे हैं, तो उन्हें स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है। एक तरह की दीक्षा बोलते हैं ट्रेनिंग को। किसी कार्य को करने से पहले यह जांचना कि तुम कार्य कर भी पाओगे या नहीं। आर्मी में भर्ती क्यों होती है? आर्मी में भर्ती क्यों होती है अजीत बता? वेरी गुड, हाँ बेटा रजनी, हाँ नहीं वो तो होती है। भर्ती कैसे होती है? बिल्कुल हल्का सा उसने, अजीत ने बिल्कुल सही, हाँ हाँ, फिजिकल टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, बैठ बेटा बिल्कुल सही बता रहे तुम सब। आर्मी में जब भर्ती होती है, पुलिस में, या वन दरोगा, अभी अभी सुबह पंकज मेरे पास आया, उसने वन दरोगा का एग्जाम भरा है, तो वो पूछने लगा मैडम कैसे करना है। तो पहले ये देखा जाता है फिजिकल टेस्ट क्यों होता है, उनकी रेस लगवाई जाती है, ठीक है। फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है कि ये क्वालिफाई कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। पता चल रहा है उसे ऊंचाई तो से तो डर लगता है और वो जाना चाह रहा है आर्मी में,
तो ये सब क्या होता है, जाने से पहले तैयारी या टेस्ट देना, है ना सानिया। हम सिविल के लायक हैं, कंपटीशन या लिखित परीक्षाएं क्यों होती है सोफिया, कि हम उस लेवल तक है या नहीं है। सिंपल शब्दों में दीक्षा, ये जांचा जाता है कि तुम रह भी पाओगे। ब्रह्मचर्य आश्रम को इतना आसान मत समझना कि जाके बस गुरुकुल में रहना, नहीं, नियम का पालन करना, संयमित रहना। संयमित मतलब रूखा सूखा मिला तो खाना, नहीं मिला तो बिना खाए भी सोना, उस कंडीशन में भी खुश रहना है। ऐसा नहीं आज तो खाना नहीं मिला, मैं तो सुबह को नहीं उठूंगी अब, ठीक है। अपने आप को संयमित रखना, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा माना जाता है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कौन से संस्कार से होता है? हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं, शांति रख। उपनयन संस्कार मैंने एक बताया था, कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं चला जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। एक होता है देखो, सबसे पहले तो मनुस्मृति में यह कहा गया है, कोई भी व्यक्ति का जो वर्ण होता है, वर्ण निर्धारित होता है उसके ब्रह्मचर्य आश्रम से, कि वो पालन कर पाता है या नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति पालन कर पाते हैं, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? द्विज कहलाते हैं। संस्कारतः द्विज उच्यते, हमारे संस्कार ही हमारे को द्विज बनाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले बहुत से लोग कहते हैं जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी जाति का सदस्य रहेगा, नहीं, पहले व्यक्ति के संस्कार देखे जाते थे, फिर व्यक्ति को देखा जाता है ये पालन कर पा रहा है या नहीं, उसके अनुसार उनका वर्ण निर्धारित होता था। तो संस्कार द्विज उच्यते, हमारे संस्कार ही द्विज किसे कहा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर संस्कार से ही द्विज का जन्म होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है उपनयन संस्कार से। सबसे पहले व्यक्ति की दीक्षा ली जाती थी, सबसे पहले व्यक्ति को दीक्षा दी जाती थी, व्यक्ति दीक्षा लेता था पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ। एक बच्चे को उसकी दीक्षा दी जाती थी, ठीक है। दीक्षा मतलब वो वन में रह पाएगा, संयमित कर पाएगा, उन कड़े नियमों का पालन कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसको दीक्षा दी जाती थी। फिर उपनयन संस्कार के माध्यम से क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश। और उपनयन संस्कार मैंने बताया था हर वर्ण में अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण में 8 से 10 वर्ष का बच्चा उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता था। क्षत्रिय के 12 से 14 वर्ष और वैश्य का 14 से 16, और ये अलग अलग जगह अलग अलग उल्लेख है, कहीं 8 वर्ष, कहीं 10 वर्ष, कहीं 12 वर्ष, ठीक है। तो मेन ध्यान रखना शिवम, उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश माना जाता है, ठीक है। उपनयन आश्रम के माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, अब इस पर आते हैं। ब्रह्मचर्य दीक्षा के बाद बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति, सामने ध्यान दे आदित्य, बिल्कुल उस साइड बिल्कुल नहीं देखेगा अब तू, ठीक है। बहुत आज डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो, आज मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लेती हूं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गुरुकुल में जाना, ऋषि मुनियों के पास रहना, और ऐसे ही ऋषि मुनि, तो देखो संस्कार मैंने बताया था ना 16 संस्कार, उपनयन जैसे गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, करछेदन, उपनयन। हाँ, उपनयन के बाद विद्यारंभ, सुनो मेरी बात, मेन ब्रह्मचर्य आश्रम से जुड़े संस्कार हैं उपनयन संस्कार, फिर विद्या आरंभ संस्कार, फिर है वेदा आरंभ संस्कार। ध्यान समझो मेरी बात। सबसे पहले उपनयन संस्कार के माध्यम से बच्चा कहां प्रवेश करता था? ऋषिकुल में, बड़े बड़े महात्माओं के पास, ऋषि मुनियों के पास। और ऋषि मुनि जाते ही उन्हें पढ़ाना नहीं शुरू करते थे, जाने के बाद कई वर्षों तक वो क्या करते थे? अपने ऋषि की, गुरु की सेवा करना, जैसे ऋषिकुल में झाड़ू लगाना, गाय की सेवा करना, भिक्षा मांग के लाना, अपने गुरु को प्रसन्न करना, गुरु के पांव दबाना,
उनकी इतनी सेवा कर देना कि गुरु प्रसन्न हो जाते थे। तब जाके क्या होता था, विद्या आरंभ। फिर विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था कि आज से अब तुम बिल्कुल निपुण हो गए हो, आज से तुम्हारी विद्या आरंभ की जाती थी। विद्या आरंभ का मतलब होता था मनवीर शब्दों का ज्ञान, उन्हें ज्ञान देना। फिर वेदा आरंभ, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। जैसे आज हम सब्जेक्ट लेते हैं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या पीसीएम या कॉमर्स, है ना, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं ना। पहले वेदों की शिक्षा ग्रहण करना ही शिक्षा थी। वेद क्या थे? वेद को अपौरुषेय माना गया है। वेद कहां से आए हैं हमें नहीं पता है, उनका संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है। और वेदों को कैसे पढ़ाया जाता था? तुम जैसे बच्चे, पहले दीक्षा क्यों दी जाती थी कि बच्चा मेमोराइज कर पाएगा, वहां कुछ लिखने का नहीं था। बच्चों सुनो मेरी बात, ऋषिकुल में जब बच्चा जाता था उनके पास कलम कॉपी किताब कुछ नहीं होती थी, मौखिक ही पढ़ाया जाता था। वो मौखिक ही उच्चारण कर करके उनको मेमोराइज कर लेते थे। आज तुम मेरा कभी कहां मानना तो तुम देव संस्कृत विश्वविद्यालय या इधर जाना शांति कुंज, वहां तुम्हें वेदों मंत्रोच्चारण की ऐसी ऐसी ध्वनियां आएंगी और सब एक लय से, एक सुर में ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि कानों को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। तुम साउथ की साइड जाओ, साउथ में जो शंकराचार्य जी तुमने सुना होगा, जिन्होंने आदि हमारे केदारनाथ जी की स्थापना मानी जाती है की है, तुम वहां के मंत्रोच्चारण देखना, वहां से सीखना। और ये सब लिखे नहीं जाते थे, पहले सिर्फ मौखिक रूप से बताए जाते थे, मौखिक मंत्रोच्चारण बताया जाता था और मौखिक रूप से ही सारे छात्र छात्राएं मेमोराइज करते थे। और आज मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, तुम कॉपी पेन लेके भी बैठे हो, असंख्य किताबें भी हैं, यूट्यूब भी है, ठीक है, साथ ही साथ गूगल देवता भी है। जैसे ही तुम मोबाइल में बोलोगे गूगल देवता प्रकट हो जाएंगे। और आज एक इंस्टेंट महा 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 वो कहते हैं ना, आदि आदि शंकराचार्य, वो एआई आ गया, चैट जीपीटी, ठीक है। गूगल देवता की भी जरूरत नहीं है, अब तो चैट जीपीटी से बोलो, इसका एक आंसर लिख दो, 200 शब्दों में बताओ, फलाना करो, इसमें ये होना चाहिए, वो तुम्हें विस्तार से सारा परोस देगा थाली में उसी अनुसार। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ हमारे इस पर निर्भर था। गुरु भी मौखिक रूप से शिक्षा देते थे और छात्र छात्राएं भी उसे मौखिक रूप से स्वीकार करके उसे हमेशा मेमोराइज रखते थे, मौखिक। और ऐसे कि टेस्ट, अब तुम्हें रिटर्न में टेस्ट, उसमें भी तुम्हें लिखना इसका आंसर क्या होगा, ये तो हमें नहीं आता, नहीं आने का तो मतलब ही नहीं उठता था। तो वो परंपरा ही अलग थी, प्राचीन परंपराएं जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम की कहते थे। विद्या आरंभ करने के बाद ऋषिकुल में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, तब जाके वो वेदारंभ करते थे। वेदारंभ का मतलब होता था बच्चों को वेदों का ज्ञान देना, मौखिक रूप से वेदों का ज्ञान देना, और वो उनको ग्राह्य, ग्राह्य मतलब स्वीकार करते थे, वो भी उच्चारण करते थे। बच्चे ग्रुप में चलते थे तो मंत्रों को उच्चारण करते थे। ऋषिकुल में ऋषि मुनि यदि यज्ञ करते थे तो वो अपने साथ यज्ञ में अपने शिष्यों को बिठाते थे, वो उसी स्वर, ध्वनि और सुर के साथ वो आहुति दिया करते थे और हर चीज को हमेशा याद रखते थे। तो पढ़ाई ये थी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम एक ऐसा आश्रम माना गया जिसमें अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना था, अपने आप को संयमित करना था, गुरु की सेवा करना था, गुरु के सब कार्य को करना था, तब जाके व्यक्ति अपने पहले आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करता था। और क्यों ऐसा माना जाता था? यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति ने अपने आप को संयमित करना सीख लिया तो वो कोई भी जिंदगी का कार्य कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो ये था ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू सामाजिक संगठन में, जहां एक और ये कहा गया है कि मनुष्य शरीर बार बार जो 84 लाख योनियों के धारण करने के बाद मनुष्य को मनुष्य शरीर मिलता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है, हमेशा अच्छे कार्य करो जिससे लौटकर जो तुम्हारे पास कर्म आए तुम्हें भी उसका अच्छा फल मिले। दूसरी ओर
एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस जीवन में जो सुखद चीजें हैं उसका उपभोग करो। अच्छा खाना मिला है तो खाओ, ठीक है, घूमने को मिला है तो घूमो, पिक्चर देखने को मिली है तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी देखो। अब तुम कहोगे ये कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल, जो हमारा गृहस्थ आश्रम है इसमें व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलकर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि रुपया पैसा जो होता है, रुपया पैसा ये गलत भी होता है और अच्छा भी होता है। गलत तब होता है जब हम किसी का दिल दुखाकर, किसी के साथ फ्रॉड करके उस पैसे को कमाएं, लेकिन यदि हम धर्म के मार्ग पर चलकर मेहनत कर कर उस वेतन के माध्यम से उस पैसे को कमाएं तो वो गलत नहीं होता। फिर उससे हम गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें व्यक्ति को बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे विवाह की, ठीक है, अपने बच्चों के, माता पिता के, अपने परिवार के भरण पोषण की, साथ ही रुपया पैसा कमाने की, सुख सुविधाओं को भोगने की। ऐसा थोड़ी ना कहा गया है कि सिर्फ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में उन नियमों का ही पालन करे, नहीं, उसके बाद का जीवन 25 साल का जीवन उसे सुखद भोगने के लिए भी कहा गया है। सुखद इसलिए विवाह भी कर सकता है, सभी सुख सुविधाओं का, अच्छे अच्छे भोजन कर सकता है, अच्छे हम तुम सब देखो, तुम सब बताओ अपनी अपनी ख्वाहिशें क्या क्या रखते हो। मैं भी बताऊंगी, तुम भी बताओ, कुछ ख्वाहिशें हैं जिंदगी की या यही निरर्थक जीवन चल रहा है? चलते रहो, अकेला चलो चलो चलो, है? हाँ हाँ गुरुदेव, IIT गुरु के बाद हमारे आदित्य गुरु जी, सब मोह माया है। और किसी की, रजनी तू बता बेटा, कुछ ख्वाहिशें, बैठ के फॉर्मली क्वेश्चन, एक जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें हैं क्या? जैसे कुछ बनना, फिर बनना किस लिए? अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। और हाँ बेटा प्रीति, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, या और कुछ ख्वाहिशें भी बताओ अपनी। ऐसा नहीं मन करता मैं स्टाइलिश कपड़े पहनूं, एरोप्लेन में मैं फॉरेन कंट्री जाऊं? अब यस यस कर रहे हो, ये तो मैं अपनी बता रही हूं, तुम अपनी ही बताओ। हाँ सोफिया, घूमना चाहती है पूरी दुनिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सानिया, ख्वाहिशें? हाँ जी शिवम, है? अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा, कोई भी जा सकता है, बस आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। आदित्य है, सोलो ट्रैवलर बनना है। ख्वाहिशें? ललिता, ललिता ना, हाँ बेटा ललिता, कुछ ख्वाहिशें है जिंदगी की? कभी कभी मन करता है ये वाला खाना, काश अच्छा खाना खाए, ऐसा? सानिया नहीं, ख्वाहिश कुछ नहीं? क्या क्या? वेरी गुड, इसकी ख्वाहिश है कि मैं राइटर बनूं, कोई अपनी अच्छी किताब लिखूं। और अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी दिखाना। अब तू बता बेटा, नाम क्या है? पारुल, पायल, हाँ पायल बता। खुद की एक गाड़ी हो, बिल्कुल, मेरा भी जैसे पहले मन करता था, बचपन में मैं कार चलाती थी सपने में, फिर उठती थी तो मैं सोचती थी मेरे को तो ड्राइविंग नहीं आती, मैं तो बच्चा हूं, मैं कहा एक दिन आएगा मैं सीखूंगी और खुद की कार लूंगी। तो सपने सच होते हैं, बिल्कुल। पायल ने और अच्छी बताई ख्वाहिश। अजीत, किस पे जाना? बॉर्डर पे जाना है, बिल्कुल, बहुत अच्छी स्पिरिट, ऑल द बेस्ट, और इसके लिए तालियां हो जाए भाई। देश की सेवा करना भी बहुत अच्छी ख्वाहिश है। मनवीर, अच्छा घर बना, बिल्कुल, जैसे ये एक मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मैं जब बचपन में सोचती थी, मैंने कहा जॉब करूंगी, फिर एक अच्छी गाड़ी लूंगी, एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। तो ख्वाहिशें जब इंसान देखता है, सपने देखता है, तभी तो पूरे करता है, क्यों पायल? जब मैं सपने देखूंगी और फिर मेहनत करूंगी रजनी, तभी तो उन्हें पूरा कर पाऊंगी। तो हर व्यक्ति ख्वाहिश देखता है, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ तो पूरी कर ली है, कुछ अब आगे पूरा करूंगी। ख्वाहिश, देखो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, सुनो मेरी बात,
एक होती है ख्वाहिशें, एक होती है नीड्स। नीड्स आवश्यकताएं, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, भर भर के पैसे मिल जाए, वो तो कभी आदमी की पूरी नहीं होती। हाँ, ख्वाहिश जैसे एक कार की थी वो पूरी हो गई, एक घर बनाने की थी मैंने पूरी कर ली। बस मेरी, अब मैं ये सोचती हूँ मेरे 2 घर हो 3 घर हो, नेवर। मैं उसी में अपने जैसे प्लांट्स को डेकोरेट कर लिया, बस उसी में खुश हूं। तो ख्वाहिशें, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें हम अपनी पूरी कर सकते हैं। और जो ये गृहस्थ आश्रम बना है, वास्तव में ये इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बना है। और व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि तुम पूरा करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी लड़की ढूंढो अपने लिए, सुंदर सुंदर, शादी करो, विवाह करो, ठीक है, घूमने जाओ, पूरा विश्व पड़ा है घूमने का, कमाओ, सत्य के मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलकर कमाओ और अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। फिर साथ ही साथ सुनो मेरी बात, ये तो मैं तुम्हें कॉमन सी लैंग्वेज में बता रही थी। गृहस्थ आश्रम ऐसा माना गया है, धर्म के मार्ग पर चलकर जब तुम कमाओगे तो आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य सत्कार मतलब तुम्हारे घर पे जो व्यक्ति आता है उसे कभी भी भूखा मत भेजना, ठीक है, उसे हमेशा खिला पिला के भेजना। मेरी हर एक, जो मेरे शब्द होते हैं ना, शब्दों को ब्रह्मा का रूप दिया गया है, शब्द परम ब्रह्म होते हैं। शब्दों को समझो, एक एक शब्द में सार छुपा है। हम कई बार जब घर आते हैं तो हम तो ये देखते हैं, अच्छा ये भी पानी पिलाते हैं, हम भी पानी पिला दिया। चाय पियोगी आंटी? आंटी आप चाय पियेंगे? अच्छा ठीक है, चाय बना देते हैं। या तो हम तो जा रहे थे, आंटी आप चाय पी के आई हो। पहले ये माना जाता था व्यक्ति दूर दूर से चल के आते हैं, रास्ते में गंतव्य में जाते जाते प्यास लग गई, भूख लग गई, अब तो गाड़ी है, स्कूटी है, पहुंच गए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये माना जाता था जो हमारी चौखट पे आ रहा है उसे कभी भी भूखा प्यासा वापस नहीं भेजना। आतिथ्य सत्कार, पिंडदान, मरे हुए व्यक्तियों को याद करना, यह गृहस्थ आश्रम में माना गया है। साथ ही साथ कन्यादान, अपने बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, ठीक है, उनको कन्यादान करना खास तौर पे। ऐसा माना गया है ब्रह्मचर्य, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, 3 तरीके के ऋण की बात की गई है जब हम पैदा होते हैं। ऐसा माना गया है जब व्यक्ति पैदा होता है 3 तरह के ऋण लेके पैदा होता है। ऋण कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं? लोन। अब तुम कहोगे लोन लेके पैदा होता है ना? सुनो मेरी बात, देखो मैं तुम्हें आदित्य डिस्ट्रैक्ट नहीं करो, बहुत साइकोलॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। ऋण, ऋण कहते हैं एक तरह से उधार, कर्जा, हमारे कंधों पे कर्जा है, किसका? ऋषि का। ऋषि ऋण, पितृ ऋण यानी पिता का, और देव ऋण यानी देवताओं का। उन्होंने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है तो हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि हम ऋणी हैं उनके। उन्होंने इन ऋण के माध्यम से हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और हमें इन ऋणों से ऋण होना है, मतलब ऋणों से मुक्ति पानी है। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो तुम क्या करते हो? हर महीने क्या भरते हो? इंस्टॉलमेंट भरते हो। 5 तारीख आते ही धक 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 बैंक की लोन की किस्त कटनी है। जैसे मैंने अपने सपनों का घर बनाया तो मैंने लोन लिया, अब वो लोन कटता है 10 तारीख को। 10 तारीख को जब मेरे 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख को लोन कट जाता है। तो मुझे पता है मैंने ऋण लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट कटनी है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम या गृहस्थ आश्रम जो होते हैं, ऐसा माना जाता है जब व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है 3 तरह के ऋण लेकर पैदा होता है, जो मैंने अभी अभी बताया, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। और ऐसा माना जाता है जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वो गुरुकुल में रहकर ऋषियों की सेवा करता है, ठीक है। अब तुम बताओ तुमने अपनी कितने गुरुओं की कितनी सेवा की है, फिर मैं बताऊंगी तुम ऋण हो गए या नहीं हुए, ऋण मुक्त हो गए या भी ऋण मुक्त होना बाकी है। की है सेवा कभी? सानिया ने की है, बाकी सब तो चुप हैं। अजीत ने भी की है। देखो कितने भी गुरु हैं तुम्हारे कॉलेज में या कहीं भी, हमेशा उनके प्रति आदर का भाव रखिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूं कि जब आप इस हालांकि हम इस ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है, ना ही ये ऋषिकुल व्यवस्था है,
लेकिन अपने मन में अपने संस्थान को किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थल से कम मत मानना। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु को पिता और माता से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? क्योंकि ज्ञान जो वो दे रहा है ना, उस ज्ञान का ऋण कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हो। मेरे गुरु ने जो मेरे लिए किया है ना, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज उन्हें दिल से इतना याद करती हूँ ना, और अपनी हर एक टीचर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। लाइफ में कुछ ऐसे आते हैं जो मेमोराइज होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिन्हें हम याद नहीं रखते, लेकिन अपने ऋषि ऋण की बात जो की गई है ना, हमेशा अपने गुरुओं के प्रति एक आदर, एक मन में आस्था, विश्वास, श्रद्धा कायम रखना, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा ऊंचाई तक पहुंचाएगा। ये तो हो गया तुम्हारे ऋषि ऋण। एक होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब पिता के प्रति नहीं, तुम्हारी अपनी परिवार, अपने भाई बहन, अपने जितने रिश्तेदार हैं, सबके प्रति मन में आदर, सत्कार, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे नहीं, अरे हमारे मौसा जी तो बड़े बेकार हैं, अरे मेरे दादाजी ने मैं दिया ही क्या है, कोई संपत्ति नहीं छोड़ी थी हमारे लिए। नहीं, हमेशा सबके प्रति मन में आदर का भाव रखिए, तभी हम उन ऋणों से मुक्ति पा पाएंगे। लोन के कर्जे की मुक्ति तो इंस्टॉलमेंट भर के हम कर देते हैं, लेकिन हम ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं जब इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और आदर के भाव हो, और हमेशा जब भी कोई कार्य करें उसी श्रद्धा और आदर के साथ करें कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। ठीक है, जब कभी पूजा करते हो तो भगवान से एक अर्जी लगाना, जो मैंने पूजा की है उसे स्वीकार करो प्रभु। जैसे रमजान माह चल रहा है, ठीक है, जब हम कुछ भी नमाज अदा करते हैं तो हमेशा ये कहना कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो, या फिर हम जब मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए, तभी हम उन ऋणों से मुक्ति पा सकते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम होता है, कहीं ना कहीं आतिथ्य सत्कार, पिंडदान, ठीक है, स्त्री धर्म का पालन करने। स्त्री धर्म किसे कहते हैं? जब एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अपनी बेटी का कन्यादान करता है, तो इससे स्त्री धर्म की संज्ञा दी गई है। इनका पालन करने की अपेक्षा व्यक्ति से की जाती है, तो इन सब का पालन करना होता है, जिसके लिए गृहस्थ आश्रम। और ऐसा माना जाता है इसमें व्यक्ति जितना सुख भोगना चाहे भोग सकता है, जैसे अच्छे व्यंजन खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, मधुर संगीत सुनना, क्योंकि फिर जो जीवन आएगा थोड़ा कठिन आएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को इन सब चीजों से क्या किया गया है? मुक्त समझा गया है, और कहा गया है कि वो सभी कार्य कर सकता है। मुझे क्लास का टाइम पता ही नहीं चलता, मात्र 5 मिनट बचे हैं। अब जल्दी जल्दी बताती हूँ। वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ। 51 वर्ष से शुरू होता है और 75 वर्ष तक चलता है। ऐसा माना जाता है जब व्यक्ति अपने गृहस्थ से संबंधित सभी कार्यों को पूरा कर लेता है, अपने बच्चों की शादी कर लेता है, उनके भी बच्चों के मुंह देख लेता है, बच्चों की पूरी पढ़ाई कर दी, बच्चों को सुख संपत्ति सब कुछ दे दी, तो वो अपनी पत्नी के साथ गृह को त्याग कर, गृह मतलब अपने घर को त्याग कर, आसपास के गांव के या कहीं जंगल में रहकर पत्नी को रख सकता है। चाहे रख, अब उसकी इच्छा है, रख भी सकता है, नहीं रख सकता है, लेकिन उसे सभी सुख सुविधाओं को त्यागना होगा। साधारण भोजन करना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मलमल के गद्दों को त्यागना होगा, जमीन पर जैसे सोना, ठीक है, सरल सादा भोजन करना, ठीक है। एक तरह से वो उसकी दीक्षा है, किसके लिए? संन्यास आश्रम के लिए, कि उसे रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि संन्यास आश्रम को सबसे कठोर आश्रम माना गया है। और ये संन्यास आश्रम में जाने से पहले व्यक्ति तैयार करता है अपने आप को कि कभी भोजन मिला तो भी खुश होकर रह जाना, नहीं मिल मतलब खुश तो उसे होना ही नहीं है। अब उसे ये नहीं है कि मुझे भोजन खुश हो रखने के लिए खाना है, नहीं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में कहा गया है कि वो वस्त्रों को त्याग देगा, मतलब जमीन पर रहेगा, कोई भी जैसे गद्दा वद्दा कुछ नहीं, सुख सुविधाओं को सारी त्यागना है, बहुत साधारण भोजन करना है,
प्रभु की याद में अपने जीवन को व्यतीत करना है। ठीक है, तो ऐसा माना गया है संन्यास आश्रम में व्यक्ति चाहे तो अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है और चाहे वो साथ नहीं भी रख सकता है, उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और यह एक कठिन आश्रम माना जाता है क्योंकि उसमें किसी तरीके का ना रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, मोह, मोह मतलब मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा पोता अच्छा तो होगा ना, कुछ नहीं सोचना। त्यागने का मतलब विचारों से भी त्यागना, मतलब मोह माया जिसे कहते हैं ना, सब चीज का त्याग करना। किसमें? वानप्रस्थ आश्रम में। फिर आता है सबसे लास्ट में संन्यास आश्रम, जो कि स्टार्ट होता है 76 तक, और ऐसा 100 वर्ष माना गया है, लेकिन जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, ऐसा माना गया। बिल्कुल वो सब कुछ त्याग कर, पत्नी भी त्याग कर, जब ऐसे स्थान पे चला जाता है जहां कोई उसे पहचानता नहीं है। कठोर, जिस तुमने देखा होगा बड़े बड़े साधु महात्मा बर्फ में बिना कपड़ों के साधना करते हैं, मिट्टी के नीचे, पानी में, जल में, तो हम लोग कर सकते हैं? हमें तो गर्म कपड़े चाहिए। ठीक है, सर्दी आई तो गर्म कपड़े, गर्मी आई तो ठंडा फ्रिज का पानी, साथ में कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो वाह, मजा आ जाए। संन्यास आश्रम सबसे कठोर आश्रम, और ऐसा माना गया है कि संन्यास आश्रम में व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उस प्रभु की याद में अपने जीवन का त्याग कर देना। मोह माया धन संपत्ति को तो वो छोड़ चुका था, लेकिन वो अपने शरीर से भी अपने आप को मुक्त समझता है। और ऐसा माना जाता है यदि वो इन चारों आश्रम का पालन कर लेता है तो व्यक्ति को किस चीज की प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति। ये है हमारा आश्रम व्यवस्था, जो कि बहुत सुंदर समन्वय है हिंदू सामाजिक संगठन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखिए आप लोग।